परिश्रम का फल। कहते हैं जो मनुष्य परिश्रम करते हैं उनके पास किसी भी तरह की बेकार की बातों के लिए समय नहीं होता है। परिश्रम करने से शरीर रोगों से मुक्त रहता है। परिश्रम करने से जीवन में विजय और धन दोनों ही मिलते हैं। परिश्रम से ही किसान जमीन से सोना निकालता है। परिश्रम के बल पर ही हर छात्र कलाकार, शिल्पी, इंजीनियर, डॉक्टर अथवा एक वैज्ञानिक बनता है। परिश्रम मानव का वह हथियार है जिसके बल पर भारी से भारी संकटों पर भी जीत हासिल की जा सकती है। नियमित रूप से किया गया परिश्रम ही हमें हमारे जीवन लक्ष्यों तक पहुंचाता है। शायद ही कोई ऐसा कार्य है जो परिश्रम से पूरा न किया जा सके। संपूर्ण प्रकृति भी अपना काम बिना रुके पूरे परिश्रम से करती है। मानव के परिश्रम से ही यातायात के अच्छे साधन सुलभ हो गए हैं। आज संसार के सभी देश परिश्रम के बल पर ही उन्नति और विकास कर रहे हैं। और तो और कई महापुरुषों ने अपने परिश्रम के बल पर अनेक असंभव से संभव कार्य किए हैं। सच कहूँ तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जानिए एक कहानी के माध्यम से। एक किसान था। दिन भर खेत तमाशा और नौटंकी याद देखना उसका काम था। वह न अपने खेत देखता न खलिहान। अपनी गाय भैंसों की भी वह खोज खबर नहीं रखता था और न अपने घर के साज सामानों की भी फिक्र रखता था। नौटंकी देखकर आना सो जाना यही उसका रवैया हो गया। उसके कुप्रबंध से घर की व्यवस्था बिगड़ गई। उसको खेतों में हानि होने लगी। दूध ही में भी उसे कोई लाभ नहीं होता था। एक दिन उसका मित्र सदन सिंह उससे मिलने घर पर आया। उसका हाल देखकर समझ गया कि मेरा मित्र रामलाल अपने ये आदतें नहीं छोड़ेगा, तो उसको एक उपाय सूझा। उसने अपने मित्र से कहा, मित्र, तुम्हारी हालत पहले बहुत अच्छी थी और तुम्हारी हालत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो रामलाल बोला, क्या करूं? खेती में कुछ बचता नहीं है। गाय भैंस भी डेयरी खोली थी। दूध सरकारी डेयरी में भिजवा दिया करूंगा। गाय भैंस भी दूध कम देती हैं। तुम ही बताओ क्या करूं? मित्र सदनसी बोला, मैं एक उपाय दृढ़ता दूर करने का जानता हूं। तो रामलाल बोला, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वह उपाय बताओ, मैं उसे अवश्य करूंगा। सदन सिंह बोला, मित्र, पौ फटने से पहले ही अपने खेतों की तरफ जाना। वहाँ एक अप्सरा नाम की परी आती है। उसको अपनी व्यथा सुना देना, वह तुझे माला माल कर देगी। अब तो रामलाल पौ फटने से पहले ही घर से निकलकर उस अप्सरा की खोज में चला गया। खेत में जाकर उसने देखा एक आदमी उसके खेत से गेहूं काटकर अपने खेत में ले जा रहा है। रामलाल को देखकर वह लज्जित हुआ और माफ़ी मांगने लगा। खेत पर से लौट कर आया तो उसने देखा कि गौशाला में जो नौकर दूध दो रहा था, वहाँ से उसकी पत्नी दूध की भरी बाल्टी लेकर निकल कर आ रही थी। रामलाल ने डांटा, दूध कहाँ लिए जा रही हो? नौकर को भी डांटा। फिर वह भोजन करने खेत पर दोपहर के बाद अप्सरा की खोज में निकल गया। जाकर देखा खेत पर अब तक मजदूर आए ही नहीं हैं। वह वहीं रुका रहा। जब मजदूर आए तो उन्हें देर से आने के लिए भला बुरा कहा। इस प्रकार जहाँ गया वहाँ हानि हो रही थी। अप्सरा की खोज में वह पौ फटने से पहले रोज नियम से जाने लगा। अब उसके नौकर सब सही समय पर आकर काम करने लगे। उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। खलिहान में गल्ला भी खूब होने लगा। सुबह निकलने की वजह से उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगा। एक दिन उसका मित्र फिर आया तो उससे शिकायत की, हे मित्र, मुझे आज तक कोई अप्सरा परी नहीं दिखी।
किंतु सुबह सुबह जाने से मुझे लाभ बहुत हुआ। सदन सिंह हंस पड़ा और बोला, परिश्रम करना ही वह अप्सरा परी थी। तुमने परिश्रम किया तो नौकर भी सही समय पर काम करने लगे और गाय भैंसों पर ध्यान दिया तो ग्वाला भी सही ठिकाने पर आ गए। जब तक घर वाला मालिक परिश्रम नहीं करेगा तब तक नौकर भी सही काम नहीं करेंगे। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। भगवान भी श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश द्वारा समझाया है, कर्मण्डे बाद कार्यस्ते माँ फलेश कदाचन। परिश्रम अथवा कार्य मनुष्य की वास्तविक पूजा अर्चना है।